खबर ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। यानी सरल शब्दों में कहें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर चल रही थी वो अब रुक गई है। कहा है तो केवल एक मतलब है कि अब ये एटमी छलांग लगाएंगे कि लोगों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जब ये सीज फायर कर रहे हैं तो इस शर्त पे कर रहे हैं कि यहां से तुम्हारे आतंक की लाइन खत्म होनी चाहिए। एक बार भी आतंकी हमला हुआ जिसमें साबित हुआ कि पाकिस्तान ने कराया है तो सीधा युद्ध शुरू होगा, फिर कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। वैसे तो पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद और दहशतगर्द का पर्यायवाची था। तकरीबन इस वक्त रात के 10:30-11 का टाइम है और पाकिस्तान के स्पेस के अंदर इंडियन जेट और ड्रोन नजर आ रहे हैं। देखो साढ़े सामने बिल्कुल लाइव। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। कोई फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है, ये प्लाजे सारे तोड़ दिए गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सायरन बज रहे हैं हवा के अंदर, जेट्स घूम रहे हैं जिसकी आवाज आप भी सुन सकते हैं। इतनी अंदर तक ड्रोन कैसे घुसा है भाई? याद करना हफ्ते भर पहले ये लोग मीम्स बना रहे थे कि इंडिया अटैक करेगा, क्या अटैक करेगा। अब ये लोग रियलिटी को फेस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी भी वक्त भारत के टैंक अंदर आ सकते। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। जिस तरह से ये युद्ध चल रहा था और भारत ने इतनी जबरदस्त मार मारी थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने 3 दिन में ही घुटने टेक दिए हैं। लाहौर पे, रावलपिंडी और बहावलपुर पे जबरदस्त हमले हुए थे। पूरा पंजाब का जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, उस पर पूरा निशाना बनाया गया था और आतंकवादी कैंपों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने बिल्कुल घुटने टेक दी हैं। कल रात से भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच में बातचीत चल रही थी। जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के ट्वीट से पता चलता है कि पूरी रात बातचीत करने के बाद आखिर उन्होंने, जो दोनों देश के अधिकारी हैं, दोनों देश हैं, वो मान गए हैं युद्ध विराम के लिए। तो पाकिस्तान ने 3 दिन में घुटने टेक दिए हैं। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने काफी कोशिश की हमले करने की, लेकिन कोई भी उसकी मिसाइल या जो एयरक्राफ्ट है वो भारत की जमीन पे नहीं आ पाए और भारत ने अंदर घुस के मारा है 400 किलोमीटर अंदर तक। अब पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा था, अभी वो और शुरू हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप पूरी क्लिपिंग्स देखें कि आखिर क्यों इतनी जल्दी और कैसे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कोई मंदिर तोड़ेंगे, चाहे वो हरि मंदिर हो, भले ही आप उसे गोल्डन टेम्पल कह लीजिए, चाहे वैष्णो देवी मंदिर हो और अयोध्या, 3 धामों के ऊपर तो हम देख रहे हैं इनकी पैनी नजर है। लेकिन अब भारत को ये सबक सिखा सकते हैं। अगर इन्हें एंड द वर्ल्ड कहा है तो केवल एक मतलब है कि अब ये एटमी छलांग लगाएंगे। तो अब भारत के पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो हम इनके एटमी हमला झेलें, आसमान में भी अगर हमने उसे निरस्त किया तो वेस्ट तो पूरी दुनिया में जाएंगी, या फिर हमारे पास दूसरा है कि हम इनके एटमी हथियार रिकवर कर लें, जो अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो एटमी हथियार इन्हीं के आप फोड़ दो। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। अगर आप एक सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल भी आपकी ब्रह्मोस वहां पे मार ले जिसपे कोई पेलोड नहीं होगा, तो वो भी आप एक तरीके से मानिए कि काफी हद तक जो है, मतलब न्यूक्लियर पेलोड नहीं होगा, तो भी ये सेल्फ न्यूक हो जाएंगे, क्योंकि इनके एटमी हथियारों के कोऑर्डिनेट भारत के पास हैं। पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर ने रोकर पैगाम दे दिया है कि मोदी जी हमें इंडिया में ऑन कर दिया जाए, क्योंकि सबको पता है कि जो पाकिस्तान की ड्रामा एक्टर हैं, जो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, वो इंडिया में बैन हो चुके हैं और इनके जो ड्रामे हैं वो भी इंडिया में बैन हो चुके हैं। जिस टीवी चैनल पर इनका ड्रामा चलता था उस टीवी चैनल की दोस्तों रेटिंग 10% पर आ चुकी है। जिनकी रेटिंग 100% थी वो 10% पर आ चुकी है। दोस्तों, जब इनकी रेटिंग 10% पर आ चुकी तो आपको पता है फिर इनको क्या मिलेगा, ड्रामा एक्टर को कुछ नहीं मिलेगा। आईपीएल हो गया सस्पेंड और बीसीसीआई ने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं तो बीसीसीआई का बड़ा तगड़ा क्रिटिक रहा हूं इन द पास्ट और ना मुझे अब कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट रह गया, लेकिन बीसीसीआई ने बोला है कि यार ये अच्छा नहीं लगता कि क्रिकेट चल रही है और भारत में जंग हो रही है, देश हमारा जंग की हालत में और हम क्रिकेट खेलेंगे। नो, अब छोड़ो आईपीएल को। गुड, आई लाइक इट। आईपीएल हो सकता था, क्या आईपीएल को खतरा था? नहीं। अगर पाकिस्तान के अटैक का कहीं कहीं खतरा भी है तो कुछ इलाकों में, भारत तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान है इतना बिलांद भर का, भारत तो बहुत बड़ा है,
आप कहीं पे भी करवाइए, आप असम में करवाइए, कौन रोक रहा है? आप पूरे साउथ इंडिया पड़ा है, एब्सोल्युटली पीसफुल, कोई दिक्कत नहीं है साउथ इंडिया में, वहां पे करवाइए। आप महाराष्ट्र में करवाइए, कौन रोक रहा है आपको? आप कहीं पर भी करवा सकते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे चोज नॉट टू हैव द आईपीएल एंड दे सेड कि ठीक है, इसको सस्पेंड करो। वेरी गुड स्टेप बाय द बीसीसीआई। आप देश के साथ खड़े रहे, पहली बार आई एम सेइंग वेल डन बीसीसीआई। 3 तरह के इस्लाम है। अरबियों के इस्लाम में तो वो अबू धाबी में मंदिर बना के दे रहे हैं, ठीक है ना। और अरबियों के इस्लाम में तो वो कह रहे हैं हम एमबीएस की, हम तो रिफॉर्मेशन लाएंगे, हम तो जी रेनेसांस लाएंगे, ठीक है ना। रेनेसांस लाएंगे तब कोई प्रॉब्लम है, तभी तो रेनेसांस लाएंगे ना, वरना जरूरत ही क्या है भाई? अगर आप ऑलरेडी ज्ञान में हो तो फिर रेनेसांस की जरूरत नहीं होती। तो जिसको ये जाहिलियत कहते थे उसी को रीइनवोग्रेट किया जाएगा, यही काम यूरोप ने भी किया था। तो जो 3 तरीके के इस्लाम है ना, उसमें एक है मूर्खों का इस्लाम, अरबों का इस्लाम, तुर्कों का इस्लाम एंड मूर्खों का इस्लाम। तो ये जो आमिर खान साहब मुझे लिख रहे हैं कि हम बाय फोर्स दुनिया को जीत लेंगे, इनको पता नहीं है कोई ऐसी फोर्स तक दुनिया पे आई नहीं आज तक जो लोगों को जीत सके बाय फोर्स। और इस्लाम कोई एक बहुत जबरदस्त आइडियोलॉजी ऐसा नहीं प्रेजेंट करता कि दुनिया उससे प्रभावित हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ये या नेशनैलिटी। तो इनको करने दें, इनको फोर्स के जरिए कोशिश करने दें। हमारा जो है हिंदुस्तान का वो मोहब्बत है, प्यार के लोगों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जब ये सीज फायर कर रहे हैं तो इस शर्त पे कर रहे हैं कि यहां से तुम्हारे आतंक की लाइन खत्म होनी चाहिए। एक बार भी आतंकी हमला हुआ जिसमें साबित हुआ कि पाकिस्तान ने कराया है तो सीधा युद्ध शुरू होगा, फिर कोई इधर उधर की बात नहीं होगी और फिर कुछ भी इसमें हिसाब किताब नहीं बैठेगा। तो भारत ने पहली चीज तो यह स्पष्ट कर दी कि यहां से टेररिज्म मतलब सीधा युद्ध की शुरुआत, पिछला सारा हिसाब जो है वो अब भूल जाओ, पहली चीज। दूसरा, भारत ने बहुत स्मार्टली इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, मैं आपको बताता हूं भारत ने क्या कुछ अचीव किया है। पूरे घटनाक्रम के दौरान पाकिस्तान को घुटनों पे तो लाया ही। आप देखिए वहां का जो रक्षा मंत्री है उसने आज कह दिया था कि हम परमाणु हथियारों के विकल्प पे विचार ही नहीं कर रहे। ये वो लोग हैं जो कहा करते थे कि हमारे पास परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार है, परमाणु हथियार है। मोदी जी हमें माफ कर दें, हम इस जंग में पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। क्यों दोस्तों? पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, पाकिस्तान इन्हीं का वतन है, पाकिस्तान में रहकर करोड़ों रुपए कमा रही हैं और पाकिस्तान में ही रहेंगी और कह रही हैं कि प्लीज़ मोदी जी हमें माफ़ कर दो और हम इस जंग में पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। ड्रामा एक्टर क्यों रो पड़ी हैं? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्होंने ये पैगाम क्यों दिया है दोस्तों? क्या चाहती हैं? तो दोस्तों सुने हकीकत। जो पाकिस्तान की सरकार है दोस्तों, वो इंडिया एंड पाकिस्तान की पब्लिक ड्रामा एक्टर के दरमियान आग भड़काना चाहती हैं, इनके दरमियान वो जंग करवाना चाहती है, ठीक है। पाकिस्तान की सरकार खुद जंग नहीं करना चाहती। मामलात जी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के हम देखें तो जी खराब से खराब तर की तरफ होते चले जा रहे हैं। हमारा तो खैर ये ख्याल था कि शायद कुछ ही दिनों में जो है वो हालात जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है और जो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं शायद ये कुछ कम हो जाएंगे, कहीं जाकर रुक जाएंगे, हम कुछ बेहतर सिचुएशन में चले जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ फिलहाल हमें इतनी जल्दी दिखाई नहीं दे रहा है। जो बलोच लिबरेशन आर्मी वालों ने पाइपलाइन ब्लो अप कर दी है और बलोचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट को पाकिस्तानी आर्मी हट गई, आप समझ रहे हैं? वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, वहां पे बलोच आके बैठ गए। वही चीज पॉइंट नंबर 2 में देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यहां पे पाकिस्तानी आर्मी की तो अलोंग द ड्यूरेंट लाइन एंड इवन इन द हिंटरलैंड इनसाइड, यानी कि ड्यूरेंट लाइन जो है जो कि एक डिफैक्टो बॉर्डर है जिसको पठान नहीं मानते, पश्तून और अफगान नहीं मानते कि ये कोई सच्चा बॉर्डर है। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी पंजाबियों ने जानबूझ के फ्रॉड बॉर्डर बना रखा है, जबकि बनाया था मोर्टाइमर ड्यूरेंट ने बहुत पहले बनाया था। लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी है, इसलिए उनको ब्लेम करते हैं, कहते हैं हम इस बॉर्डर को नहीं मानते। वहां से फौजें हट के चली गई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और हिंटरलैंड में भी यानी कि पीछे वाले इलाके में भी बहुत जगह और स्पेस छोड़ दिया। तो उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं बलोच, उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। जो मूड अभी भी मुझे सॉम्बर ही लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी तरीके से इसको एस्केलेट करने के मूड में नहीं है। वो एक उनका जो रिस्पॉन्स है वो वही है कि वी विल गिव proportionate, measured and controlled response. So one thing is sure कि if Pakistan wants to
टू रैप अप द थिंग्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए रेडी है। बट अगर वो एस्केलेट करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी प्रोपोर्शन में एस्केलेट करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं कह रही है कि अगर आपने उसको 4 डिग्री का एस्केलेशन किया तो हम 12 डिग्री कर लेंगे। दे आर सेइंग इफ यू विल crank up your heat by 4 degree, will also crank it up proportionately to 4 degree.